केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार, आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ने वाली सरकार। पाकिस्तान के अंदर जाकर के हमने घुस के मारा। अपने देश में हमारी इतनी मजबूत आर्मी है कि एक रात के अंदर 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। अजहर मसूद का पूरा परिवार 14 के 14 सदस्य जहन्नुम में चले गए। पाक आर्मी के अनेक सैनिक मारे गए और पाक गिड़गिड़ाने लगा। फिर उसके बाद हमने उसके 11 एयरवेज बर्बाद कर दिए। युद्ध घोषित नहीं किया, केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। युद्ध घोषित करते तो पाकिस्तान मिट जाता। तो इतनी मजबूत इच्छा शक्ति से सेना लड़ रही थी और सरकार ने पूरी छूट दी सेना को कि आपको जो लगे उचित आप स्वयं निर्णय लीजिए। नहीं तो पहले क्या होता था, कांग्रेस के जमाने यूपीए की सरकार थी, उधर से गोली आती थी तो हमारा सैनिक गोली नहीं चलाता था, तो देता था दिल्ली की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन का चहुमुखी विकास हो रहा है और मथुरा वृंदावन में नई नई योजना जो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजी जा रही हैं, वही महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हमारे साथ में मौजूद हैं राजेश चौधरी, जो कि माट के विधायक हैं और माट की समस्याओं को जनता तक रखते हैं। वहीं जो मथुरा की समस्याएं आती हैं उनमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका रखते दिखाई देते हैं। वहीं जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से इनके द्वारा माट क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, माट को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे उसके विषय में जी। देखिए, माट विधानसभा क्षेत्र मथुरा की 5 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा पिछड़ा क्षेत्र था। वहाँ पे जिस तरह से काम होने चाहिए थे 2017 तक वहाँ उतने काम नहीं हुए थे। योगी जी की सरकार बनने के बाद कुछ काम शुरुआत हुई, पर पूर्व के जो जनप्रतिनिधि थे उनको कोई विकासों से मतलब था नहीं। वो अपनी अलग तरह की राजनीति करते थे। तो अब मैं विधायक बना तो मैंने लक्ष्य बनाया कि मथुरा या छाता या गोवर्धन या बल्लभ विधानसभा जिस तरह से विकसित है, ऐसे माट को भी विकसित करें। आज आप देख रहे हो कि बड़े बड़े रोड चारों तरफ माट के अंदर बन रहे हैं। माट क्षेत्र का मुख्य रोड था राया से लेकर के नौझील, छाता से लेकर के नौझील, बाजना और अलीगढ़ गौमत हाईवे को जोड़ता था, उधर गाजियाबाद हाईवे को चंडोस पर। तो उस रोड का बड़ा चौड़ीकरण हुआ है। मेरे जीवन में मैंने कभी भी नौझील से लेकर के रायपुर की रोड बनी हुई नहीं देखी। आज आप देखो, पेट का पानी नहीं हिलता है वहाँ जाओगे तो। मैंने अपने जीवन में कभी भी बाजना से लेकर के मिठौली, बाजना से लेकर के बिरजूगढ़ी, ये रोडें कभी बनी हुई नहीं देखी। बहुत बुरी स्थिति थी। शेरगढ़ से लेकर के उझानी, बड़ा रामपुर, वहाँ तक चले जाइए, बड़ा लंबा एरिया था और रोड में थी नहीं, बिल्कुल बड़ा बुरा हाल था। शेरगढ़ क्षेत्र में यदि बात करें तो चमरगढ़ी पूरा गांव बेचारा जल समाधि ले गया, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, ये हालत थी जनप्रतिनिधि की पहले। तो आज वहाँ पर मैंने शुरू किया, आज भी जा रहा हूँ मुआयना करने के लिए। एक और गांव कट जाएगा नहीं तो यमुना में, उसका काम शुरू हुआ है। इस तरह से अनेक काम हो रहे हैं। वहाँ पर मंडी परिषद स्वीकृत हुई है, ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत हुए हैं। माट का कैसे बहुमुखी विकास हो, कैसे माट चारों तरफ विकसित होकर के माट के बारे में चर्चा, उसकी मैं पूरी चिंता कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से माट की जनता मेरे साथ है, वो सहयोग कर रही है पूरे विकास में और बहुत अच्छे काम माट के अंदर बड़े बड़े काम हो रहे हैं। वहीं जिस प्रकार से विधायक जी आप भाजपा के प्रवक्ता भी हैं और अभी मामला हुआ है पहलगाम का, तो इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद घटना थी। पत्नी के सामने पति को गोलियों से मार दिया, बच्चे के सामने उसके बाप की खोपड़ी उड़ा दी। इतनी जघन्य घटना थी कि पूरा देश कराहा गया था। लोगों के घर चूल्हे नहीं जले थे, आंसू बह रहे थे, ऐसा लगता था जैसे अपना ही परिजन कोई चला गया हो। पर केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार, आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ने वाली सरकार। पाकिस्तान के अंदर जाकर के हमने घुस के मारा। अपने देश में हमारी इतनी मजबूत आर्मी है कि एक रात के अंदर 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। अजहर मसूद का पूरा परिवार 14 के 14 सदस्य जहन्नुम में चले गए। पाक आर्मी के अनेक सैनिक मारे गए और पाक गिड़गिड़ाने लगा। फिर उसके बाद हमने उसके 11 एयरवेज बर्बाद कर दिए। युद्ध घोषित नहीं किया, केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। युद्ध घोषित करते तो पाकिस्तान मिट जाता। तो इतनी मजबूत इच्छा शक्ति से सेना लड़ रही थी और
सरकार ने पूरी छूट दी सेना को कि आपको जो लगे उचित आप स्वयं निर्णय लीजिए। नहीं तो पहले क्या होता था, कांग्रेस के जमाने यूपीए की सरकार थी, उधर से गोली आती थी तो हमारा सैनिक गोली नहीं चलाता था, तो देता था दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली से ऑर्डर आएगा तब गोली चलाऊंगा। ये हालत थी। बम्बई के अंदर हमला हुआ था, सैकड़ों लोग मारे गए थे, आतंकवादी आए थे, वो पूरा तांडव करते रहे मुंबई में, कुछ नहीं कर पाई थी सरकार, चूहा भी नहीं मार पाई थी। आतंकवादी को तो मारना बहुत बड़ी बात समझो, कसाब को फांसी देने में कितने वर्ष लगा दिए थे। तो ये उस समय की सरकार थी। पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आतंकवाद से लड़ने की अपनी जो नीति है उसको चेंज किया है। हम चोर नहीं, चोर की माँ को भी मारने का काम करते हैं कि चोर पैदा ही नहीं हो। जाकर के आतंकवादी ठिकानों पर हमने हमला किया और उसको तहस नहस किया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाता घूमा, नाक रगड़ी भारत के सामने, तब सीज फायर हुआ है। जैसे ही बोलेगा तो फिर मारेंगे घुस के। अब आतंकवादी हमला होगा तो पाकिस्तान को मारेंगे हम, जहां जहां आतंकवादी होंगे उनको निशाना बनाएंगे। ये स्पष्ट नीति के साथ मजबूती से काम कर रही है और मैं साधुवाद दूंगा माननीय मोदी जी को कि इतने मजबूती के साथ सबको फेस कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं विधायक जी, जिस प्रकार से मथुरा की सभी समस्याओं को आप प्रमुख रूप से उठाते हैं और लगातार आपकी मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता होती रहती है, तो वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा प्रमुख है, जो कि आस्था का केंद्र है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ देश विदेश से आते दिखाई देते हैं। वहीं यह जब मुद्दा यहाँ गरमाया दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद में मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर के आसपास सीआरपीएफ और तमाम फोर्सेस कल दिखाई दी। देखिए, यह अकाट्य सत्य है, पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ और मथुरा के अंदर योगी राज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। जब भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है तो मंदिर मक्का मदीना में तो ना बनेगा, मंदिर भी यही बनेगा। और मैं तो कहूँगा उन लोगों से जिन्होंने अवैध कब्जा करके वहां मस्जिद बना रखी है, उसको हटाइए वहां से। हिंदुओं की भावना का ख्याल करिए। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं, भाईचारा तभी कायम रहेगा जब एक भाई का अवैध कब्जा की हुई जमीन को आप छोड़ दोगे, उसकी धार्मिक अस्मिता को अक्षुण्ण रखोगे, तभी यह संभव हो पाएगा। तो वहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, मंदिर तो वहीं बनेगा। देखिए, प्रशासन समय समय पर त्योहारों के हिसाब से इनपुट के आधार पर, खुफिया इनपुट जो आता है उसके आधार पर अपने निर्णय लेता है। योगी जी की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और प्रशासन को लगा होगा कि सुरक्षा की आवश्यकता है, तो सुरक्षा की समीक्षा करके जो उचित निर्णय लिया वो किया गया होगा। त्योहारों के कारण से या कुछ और कारण रहे होंगे तो इंटरनल अधिकारी ही बता सकते हैं, पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और मजबूती के साथ इसी तरह रहनी भी चाहिए। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में माट विधायक राजेश चौधरी जी, और इनके द्वारा जिस प्रकार से माट विधानसभा के लिए काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं, वहीं इनके द्वारा मथुरा वृंदावन के विकास के लिए भी लगातार मुख्यमंत्री जी से बात की जाती है और यह लगातार मथुरा वृंदावन के साथ साथ माट के विकास में अपना सहयोग देते दिखाई देते हैं। वहीं जहाँ इनसे यह सार्थक चर्चा हुई जिसमें सभी बातों का इन्होंने उत्तर दिया। तो अगले इतना ही मैं सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी मथुरा वृंदावन।